मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को भी मौका मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के लिए यह बहुत बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब छत्तीसगढ़ को भी मौका मिलेगा। क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण की बात कर ले तो क्षेत्रीय और जाति समीकरण में ये मौका मिल सकता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ देखिए इस बार 11 सीटों में से 10 सीटों पर जीत हासिल पार्टी ने की है और ऐसे में अब ये बड़ा तोहफा भी मिलेगा केंद्र की ओर से। क्षेत्रीय और जाति समीकरण में मौका मिल सकता है। बृजमोहन अग्रवाल और संतोष पांडे का नाम भी चर्चा में है। विजय बघेल को ओबीसी वर्ग कोटे से मौका दिया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ की 11 में से बीजेपी ने 10 सीटें जीती हैं। और हमारे साथ दिल्ली से स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आदित्य जी, देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इस बार बेहद ही ज्यादा जो है मेहनत की है और 10 सीटें भी जीती हैं और ऐसे में ये मौका मिलता है छत्तीसगढ़ के लिए। कितनी बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है अगर ये मौका मिल सकता है। और नाम भी सामने आ रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल, इसके साथ ही संतोष पांडे, विजय बघेल को भी कहा जा रहा है कि ओबीसी वर्ग का कोटे से उन्हें मौका दिया जा सकता है। क्या अपडेट है छत्तीसगढ़ के लिए आपके पास? बिल्कुल, देखिए साक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगा। मैं इस वक्त जहां पर भोज चल रहा है, दोपहर का लंच जहां पर चल रहा है, वहां पर मैं मौजूद हूं। थोड़ी देर में ही सांसद कुछ निकले हैं। अभी छत्तीसगढ़ तो कभी सभी सांसद अभी फिलहाल भोजन में ही हैं। तमाम वहां पर सांसद और वहां पर मौजूद हैं। जो मेरे पास जानकारी है, देखिए हर बार छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व तो कैबिनेट में मिला है, लेकिन बात वही कि इस बार कितना मिलता है। राज्य मंत्री का दर्जा मिलता रहा है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ मांग रहा है पूरी तरह से केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री नहीं, इंडिपेंडेंट चार्ज मिलना चाहिए। रमेश बैस, रमन सिंह के समय की मैं बात करूं तो 2 कम से कम चेहरे हुआ करते थे छत्तीसगढ़ से, लेकिन आज के समय में पिछली बार रेणुका सिंह थी यहां से मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा था केवल। लेकिन अब जो छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 29 और 10, ये 39 सीटें नहीं होती तो क्या होता। ये दोनों वो राज्य हैं जिसने एनडीए को बढ़त दिलाई है। पिछली बार 28 मध्य प्रदेश में थी, 29 इस बार हुई। छत्तीसगढ़ में पिछली बार 9 थी, इस बार छत्तीसगढ़ ने 10 सीटें दी, मतलब 10 सांसद जिता के दिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व तो बढ़ना चाहिए। अब उन नामों पर चर्चा जो आप करना चाह रहे, बृजमोहन अग्रवाल को ट्रबल शूटर कहा जाता है कभी भी किसी भी सरकार के लिए। छत्तीसगढ़ में संसदीय कार्य मंत्री थे, इस बार सांसद का चुनाव लड़ा और टॉप जो 10 है जिन्होंने सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल की है, उनमें से एक नाम बृजमोहन अग्रवाल का है। तो निश्चित तौर पर यह भी खबर भीतर खाने से आ रही है, क्या बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, ये अंदर की खबर आ रही, इस पर चर्चा चल रही है। कितनी सही है वो तो 1-2 दिन बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो मेरे पास जानकारी है, विजय बघेल चूंकि ओबीसी से हैं, दूसरी बार सांसद बने हैं, भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन ओबीसी मोर्चा के बड़े नेता कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी शासन में आई तो उस समय घोषणा पत्र अगर किसी ने बनाया था तो वो थे विजय बघेल। तो विजय बघेल का ग्राफ अपने आप आगे है। संतोष पांडे, एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा, कहीं ना कहीं कट्टर समर्थक माने जाते हैं आरएसएस के, उनका भी नाम चल रहा है। तो ये 3 नाम में से कोई, बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे या तीसरे विजय बघेल ओबीसी समुदाय की राजनीति करते हैं, काफी बड़ा नाम है, दूसरी बार सांसद है, विधायक भी वो रह चुके हैं। एक बार 2008 में वो भूपेश बघेल को विधानसभा में हरा भी चुके, तो बड़ा चेहरा है दुर्ग के नाते, तो पार्टी उनको भी मौका दे सकती है। फिलहाल देखिए अब सांसदों के निकलने का सिलसिला यहां से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे सब निकल रहे हैं, लेकिन देखिए सभी कश्मकश वही है। आज तो देखिए गेट टुगेदर है, केवल भोजन है। आज प्रधानमंत्री ने तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की, आडवाणी जी से मुलाकात की और जैसे कि जानकारी आ रही, राष्ट्रपति से भी शाम को मुलाकात हो सकती है। सभी सांसदों ने रिटर्न में अपने जो हस्ताक्षर हैं, जो देना पड़ता है सपोर्ट के लिए, वो सभी दिए जा चुके। तो उम्मीद यही है कि 9 तारीख को देखिए जो पहले से तय है, जब शपथ वो लेंगे तो उस समय क्या पहले ही राउंड में जितने मंत्रियों को शपथ दिलानी हो जाएगी या होल्ड किया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। क्या प्रधानमंत्री के साथ उस दिन केंद्रीय मंत्री भी शपथ लेंगे या केवल प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2 मंत्री पद कम से कम इस बार छत्तीसगढ़ मांग रहा है। लेकिन इस बार अगर हम एनडीए के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ ऐसे दल हैं जो साथ में जुड़े हैं, जिनके कारण मेजोरिटी की अगर बात आती तो उनको भी आपको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, उनको भी मंत्री पद देना पड़ेगा। ऐसे में इस पे कोई दो राय नहीं कि हो सकता है बीजेपी के पास मंत्री पद कम हो, क्योंकि कई मेजर मंत्रालय मांग रहे हैं बाकी जो उनके अलायंस के लोग हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितने पद उनको दिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल 2 मंत्री पद छत्तीसगढ़ को मिल सकते हैं, ये जानकारी बिल्कुल आदित्य जी, और बड़ी जानकारी आपने दी है, क्योंकि देखिए बड़ी जीत हासिल की है तो अब बड़ी मांग भी करनी होगी और 2 मंत्रियों की आप बात कह रहे हैं। आप नजर बनाकर रखेगा और भी अपडेट आपसे लेंगे। मनोज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देखिए एमपी में इस बार जो रिजल्ट आया है बीजेपी के लिए, कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला
बोला है, ना ही किसी और पार्टी का। क्लीन स्वीप हुआ है। यहाँ पर बीजेपी ने 29 की 29 सीटें जीती हैं। ऐसे में दिल्ली में क्या हलचल है, एमपी को लेकर कितने नेताओं पर बातचीत चल रही है और कितना दबदबा दिखाई दे रहा है? मनोज जी। देखिए, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, ये बात अलग है कि परिणाम आए थे तो फिर तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन आज जिस तरह हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, तो उससे जाहिर होता है कि होगा वही जो वो चाहेंगे। लेकिन कुछ चीजें बदली है, घटक दल जुड़े हैं, जैसा आदित्य भी हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे। तो मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा। वजह यही है कि क्लीन स्वीप किया है और ऐसे 5 स्टेट में मध्य प्रदेश भी शामिल है, पर मध्य प्रदेश से 29 सीटें देना एक बड़ा आंकड़ा है। तो जाहिर है कि उसका लाभ मध्य प्रदेश के नेताओं को मिलेगा। आज सुबह भी बंसल न्यूज तमाम सारे सांसदों से बात कर रहा था, नेताओं से बात कर रहा था, चाहे बीडी शर्मा हो, शिवराज जी हो या डॉक्टर मोहन यादव हो। तो यही है कि जो प्रधानमंत्री तय करेंगे। लेकिन सबसे ऊपर नामों की जो चर्चा है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, बीडी शर्मा है, प्रदेश के अध्यक्ष है और अब उनको केंद्र में पहुंचाया जा सकता है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और किसी एक महिला को मौका मध्य प्रदेश से मिल सकता है। कुल मिलाकर 3 जो मंत्री पद है वो जाएंगे इन 5 में से, जिनमें से मैं नाम ले रहा हूं। उनमें से 3 मध्य प्रदेश के खाते में जाने की संभावना है। पिछली बार हमने देखा कि 7 मंत्री मध्य प्रदेश से मिले थे, लेकिन इस बार संख्या कम होगी। उसकी वजह है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार तो है, पर भारतीय जनता पार्टी का अकेला बहुमत नहीं है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज जिसे कहा जाता है वो करना पड़ेगा। और इसीलिए हमें लगता है कि अभी ना तो कोई नेता उस बारे में कुछ बोलने को तैयार है, सबसे मेरी बात हो रही है। पर ये मानकर चलिए, मेरे सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 मंत्री मध्य प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। अब वो 3 होंगे कौन? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, शिवराज सिंह चौहान होंगे, बीडी शर्मा होंगे, या इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते और एक और कोई महिला? बिल्कुल मनोज जी, बड़ी जानकारी आपने दी है कि कहीं ना कहीं 3 नेताओं का जो आप जिक्र कर रहे हैं ये अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बड़ी जीत यहां पर बीजेपी ने हासिल की है। तो बड़ा तोहफा भी एमपी को मिलेगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, आदित्य जी, मनोज जी। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। दिल्ली